ये हमारी 16 अगस्त की 10th क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 18 आई थी, जो कि मिस हो गई ड्यू टू सम वर्क इन द स्कूल, तो मैं ले नहीं पाई, इसलिए मैं आज 18th वर्कशीट भी लूँगी और जो आज 19th आई है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। स्टार्ट करते हैं। मीडियम रहेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों। अम्ल, क्षारक और लवण, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। जैसा कि हम जानते हैं कि जो भोजन हम खाते हैं उसका स्वाद अलग अलग प्रकार का होता है। आपको मालूम है जो भी हम भोजन खाते हैं वो खट्टा भी होता है, कड़वा भी होता है, मीठा भी होता है। अलग अलग जो चीज़ें होती हैं अलग अलग स्वाद की होती हैं। भोजन का जो खट्टा और कड़वा स्वाद है क्रमशः उनमें मौजूद अम्ल और क्षार के कारण होता है। मतलब जो खट्टापन होता है वो अम्ल के कारण होता है, और जैसे सर्फ होता है, आपका साबुन होता है, वो कड़वेपन पे होता है, तो वो क्षार के कारण होता है। अम्ल में आ जाएगा दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरका। ये स्वाद में खट्टे होते हैं क्योंकि इनमें अम्ल होता है। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। ये प्राकृतिक अम्ल के उदाहरण हैं। मतलब ऐसी चीज़ें जैसे संतरा, नींबू जो प्राकृतिक रूप से खट्टे होते हैं उनको अम्लीय कहा जाता है। क्षारक होते हैं कुछ ऐसे पदार्थ जो कि स्वाद में कड़वे होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, बेकिंग सोडा जो हम लोग पकौड़ों वगैरह में डालते हैं। यदि आप इसके विलयन को उंगलियों के बीच रगड़ते हैं तो ये साबुन जैसा चिकना लगता है। आपने देखा होगा, वही साबुन बताया ना मैंने कि मतलब वो उसमें एक सोपी वो आता है, मतलब टच आता है, झाग टाइप का। ऐसे पदार्थ जो होते हैं उनको हम क्षारक या इंग्लिश में बेसिक कहते हैं। ऐसे पदार्थों की प्रकृति क्षारीय कहलाती है और इनकी मतलब नेचर को बेसिक नेचर कहा जाता है। लवण वो यौगिक हैं जो अम्ल और क्षार की क्रिया से बने हैं। अब इन दोनों को मिलाकर जो चीज़ बनती है उनको हम क्या कहते हैं? लवण, सॉल्ट्स। ठीक है, ये अभी मैंने गूगल मीट ली थी तो उसमें भी समझाया था। उसके बाद इनके एग्जाम्पल्स हैं, मतलब जो सॉल्ट के एग्जाम्पल्स हैं NaCl, CuSO4, ये इसके आ जाते हैं उदाहरण। हाँ, आप सही हैं, हम हर पदार्थ को नहीं चख सकते। कोई पदार्थ अम्लीय होते हैं या क्षारीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। अब ये तो है नहीं कि साबुन आप मुंह में डाल के देखोगे तभी आपको पता चलेगा, तो हर चीज़ को हम टेस्ट नहीं कर सकते। इसके लिए कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, सूचक को इंग्लिश में इंडिकेटर्स कहा जाता है। वो हमें ये बताते हैं कि जो ये पदार्थ है वो अम्लीय है या फिर क्षारिक है। सूचकों के प्रकार, जो इंडिकेटर्स होते हैं उनके भी 3 प्रकार होते हैं। पहले होते हैं प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक मतलब जो कि नेचर में पाए जाते हैं, जैसे हल्दी हो गई, लिटमस पेपर हो गया, लाल पत्ता हो गया। इस तरह की जो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम लोगों को ये बताती हैं कि कोई पदार्थ जो है वो अम्लीय है या क्षारीय है। हल्दी भी होती है, गुड़हल का फूल भी होता है। ठीक है, ये वाले जो सारे पदार्थ हैं ये सारे आ जाते हैं प्राकृतिक सूचक। दूसरा जो आता है वो हमारा आता है कृत्रिम सूचक या आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। इसमें केमिकल्स आ जाते हैं, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज आ गया, फिनोप्थिलीन आ गया। तो ये हमें बताते हैं कि ये अम्ल है पदार्थ या क्षारक है, क्योंकि अगर वो पदार्थ अम्ल है तो मिथाइल ऑरेंज जो है वो लाल रंग का हो जाएगा, अगर वो क्षारक है तो वो पीले रंग का हो जाएगा। अगर हम फिनोप्थिलीन लें तो अगर उसके अंदर अम्ल डालें तो वो रंगीन हो जाएगा, और अगर क्षार डालें तो वो गुलाबी हो जाएगा। तो हमें एकदम गुलाबी रंग आते ही पता चल जाएगा कि ये क्षारीय है। अगर वो रंगीन होगा तो हम कहेंगे नहीं भाई ये पदार्थ अम्लीय है। ठीक है, तीसरा जो हमारा आ जाता है वो गंधीय सूचक आ जाता है, जिसको कि इंग्लिश में हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो होते हैं जो हमें सूंघते ही पता चल जाता है कि भाई मतलब अम्ल के साथ वो अलग उसकी स्मेल होती है और क्षार के साथ अलग होती है। जैसे प्याज के रस जो है, या वनीला है, या लौंग का तेल है। अब प्याज का जो रस है अगर उसमें मतलब अम्ल हम डालेंगे तो ये उसकी एक अजीब सी मतलब बड़ी स्ट्रॉन्ग सी स्मेल आएगी, और क्षार के साथ उसकी कोई स्मेल नहीं आएगी। वनीला एसेंस जो कि हम आइसक्रीम वगैरह में भी डालते हैं वो अम्ल के साथ सेम रहती है, लेकिन अगर हम उसमें क्षार डालते हैं तो कोई स्मेल नहीं आती। लौंग का तेल जो है उसमें अगर हम अम्ल डालते हैं तो सेम स्मेल रहती है, कोई चेंज नहीं होता, और क्षार डालेंगे तो उसमें कोई स्मेल नहीं होती। तो ये कुछ हमारे इंडिकेटर्स या सूचक हैं जो हमें बताते हैं कि कौन सा सब्सटेंस जो है वो अम्लीय है और कौन सा क्षारीय है। अम्लों और क्षारकों के बीच अंतर बताइए। अच्छा हाँ, ये देख लीजिए, ये क्षारक की डेफिनेशन दी हुई है। ये लाल लिटमस को नीले रंग में बदलते हैं। आज मैंने इसका प्रैक्टिकल भी करवाया था स्कूल में, और मैंने गूगल मीट में भी ये समझाया था जो बच्चे नहीं आए थे प्रैक्टिकल में, कि क्षारक वो होते हैं जो लाल लिटमस को नीले में बदलते हैं और इनका स्वाद कड़वा होता है। और अगर जैसे कि NaOH जो है वो एक क्षार है, तो ये इनको अगर हम लोग कोई एनर्जी देते हैं या फिर हीट करते हैं तो ये ऐसे वाले आयन बनाते हैं, OH आयन बनाते हैं। जैसे जो अम्ल होते हैं वो H+ आयन बनाते हैं, जो क्षार होते हैं वो OH- आयन बनाते हैं।
उनमें मतलब जैसे साबुन की जैसी चिकनाहट भी होती है और इसका हाथ धोने में, नाली साफ़ करने में, नहाने में यूज़ किया जाता है, तो उनको हम कहते हैं क्षारक। ठीक है। इसी तरह से ये जो अम्ल होते हैं, एज़ टोल्ड यू बिफोर इन द क्लास, कि ये नीले लिटमस को लाल में बदलते हैं, ये खट्टे होते हैं और ये धातुओं का संक्षारण भी करते हैं। मतलब अगर इनको धातु, अब किसी एसिड को अगर हम धातु के ऊपर डालते हैं तो वो ख़राब सा हो जाता है ना, और ये जो H+ आयन देते हैं। ठीक है। तो ये हमारी आज की क्लास थी। अब क्वेश्चन आंसर्स इसके डिस्कस करते हैं। अम्ल और क्षारकों के बीच में अंतर बताइए। तो ये अम्ल का दिया हुआ है और इधर कॉर्नर में आपको क्षार का दिया हुआ है, तो ये आपका आ जाएगा आंसर नंबर 1। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, अनेक घरेलू उत्पादों जैसे कि खिड़की साफ़ करने के पदार्थों आदि में अमोनिया पाया जाता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसकी प्रकृति क्या है? लाल लिटमस को नीला करेगा तो इसकी प्रकृति क्या मानी जाएगी बेटा? क्षारीय, या इंग्लिश में बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन सही है अथवा गलत है बताइए। नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। नहीं जी, अम्ल हमेशा लाल करेगा, तो ये रॉन्ग है। सेकेंड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है। नहीं जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड लाल को नीला करता है। तीसरा ये है, सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय क्षारीय विलयनों में भिन्न रंग दिखाता है। हाँ जी, ये बिल्कुल ठीक है, थर्ड पार्ट इसका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कपड़े पर लगे हल्दी के दाग को साबुन के धोने पर उनके रंग में परिवर्तन कैसे आता है? देखिए, जब कपड़े में हल्दी के दाग लगते हैं तो हल्दी जो है वो क्या है? एक इंडिकेटर है। ठीक है, हल्दी क्या है? इंडिकेटर है। अब आप उसमें क्या डालेंगे? साबुन लगाएंगे। तो हमने ये देखिए ये पढ़ा था यहाँ पर कि हल्दी है ये, और इसमें अगर हम क्षार लगाएंगे तो वो कौन से रंग का हो जाएगा? लाल रंग का। और अम्ल लगाएंगे तो कोई बदलाव नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन में क्षार पूछा हुआ है तो हमारा आंसर लाल रहेगा। ठीक है, ये थी हमारी वर्कशीट नंबर 18 और आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लेना। आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप एंड उसके अलावा आप मुझसे चैनल में भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सभी बच्चे प्लीज़ अपना काम अच्छे से कंप्लीट करिएगा। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।